Hello students, today we are going to discuss about the muscle tissue. In this topic we will discuss first is introduction, next is types, and third is their structure, that is arrangement of muscle tissue. So welcome to our channel Concise Concept. So let's start. सो मसल टिश्यू में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंट्रोडक्शन, ओनली 2 to 3 पॉइंट्स विल सी कि व्हाट आर द इंट्रोडक्शन ऑफ इट. सो मसल टिश्यू जो है वो एक ऐसा टिश्यू है जो कि बॉडी में प्रेजेंट है फॉर गिविंग टू स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये, ठीक है. और ये और भी चीज़ जैसे कि इट इज़ द ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है दैट इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन. तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग याद रख सकते हैं दैट इज़ इट इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन. मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में. नेक्स्ट इज़ ये मसल टिश्यू है, ये 40 to 50% ऑफ वेट, दैट इज़ हम लोग का बॉडी वेट का 40 to 50% मसल टिश्यू ही होता है. तो 40 to 50% बॉडीज़ वेट, बॉडी का जो वेट होता है वो 40 to 50% मसल टिश्यू का ही होता है. नेक्स्ट इज़ मसल टिश्यू को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल मोटर टिश्यू. तो इसको हम लोग बायोलॉजिकल मोटर टिश्यू भी बोलते हैं. Why? Because this is a type of tissue. It is of course living tissue, but this is motor. Why? Because helps in the movement. Movement मतलब यहाँ पे contraction और relaxation के चलते हम लोग अपना body को move कर सकते हैं. That is locomotion मदद करता है, ठीक है. तो of course bone helps in the framework of the body. हम लोग के framework को bones बनाता है, but movement में हम लोग का muscles मदद करता है. तो यहाँ पे इसलिए हम लोग biological motor tissue बोले हैं क्योंकि it helps in the movement of the body. नेक्स्ट एक और चीज़ याद रख सकते हैं, हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. इन टोटल देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 639 मसल्स आर प्रेजेंट, इन विच 317 आर अनपेयर्ड. 317 आर इट इज पेयर्ड एंड 5 आर अनपेयर्ड, ठीक है. यू कैन जस्ट रिमेंबर एज अ फैक्ट. So these are 4 points which are just for introduction, and one more point is there that muscles helps in, that is written in NCERT only. Muscles helps in, first is it is helps the property of muscle tissue is excitability. Next is contractibility, extensibility, next is elasticity. So these are the 4 properties of muscles, that is excitability, contractibility, extensibility and elasticity. So these are the 4 properties of muscles. So you can just remember it is mesodermal in origin. Next is 40 to 50% body weight जो मसल्स के कारण होता है. बायोलॉजिकल मोटर टिश्यू इसको बोलते हैं. 639 मसल्स है जिसमें कि 317 पेयर्ड है और 5 अनपेयर्ड है. और इसका प्रॉपर्टी जो है, जो मसल्स टिश्यू का जो प्रॉपर्टी है वो ये है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. सो नेक्स्ट विल सी अबाउट दी टाइप्स कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट. मसल्स का कितना टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्ड मसल्स. तो पेयर्ड मसल्स 2 टाइप का है, दैट विल सी, एंड आफ्टर दैट विल सी ऑन द बेस ऑफ लोकेशन एंड स्ट्रक्चर. There are 3 types of muscles on the basis of structure and location. 3 types of muscles that both we will see, and after that we will see the arrangement of muscles कि muscles किस तरीक़ा से arrange है, and that we will see in a diagrammatic form. And if you think that ये वीडियो important है या फिर ये वीडियो आपको किसी तरीक़ा से help कर रहा है आपके studies में, तो then you can definitely subscribe this channel and hit the bell icon to get all the notification in your device, and please like this video so that I would get some motivation to make more and more video for you to just explore the knowledge. So next we will discuss about the types. So यहाँ पे पेयर्ड मसल्स जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बेसिस पे हम यहाँ डिफाइन किए हैं 2 टाइप्स में. क्या मसल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं. कौन सा मसल्स को? तो पेयर्ड मसल्स को. तो यहाँ पे जो पेयर्ड मसल्स था कितना, 317 पेयर्ड मसल्स था. तो पेयर्ड मसल्स को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, दैट इज वन इज फेजिक मसल्स, और वी कैन से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट मसल्स, एंड नेक्स्ट इज टोनिक मसल्स, and this is also called as red muscles. So now why it is called paired muscles, and why of course paired muscles इसलिए कि 2 मसल्स है एक साथ, इसलिए paired muscles है. सो उसी पेयर्ड मसल्स को जो कि 317 मसल्स था वो कितना डिवाइडेड है, 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, फेजिक मसल्स और वी कैन से वाइट मसल्स, टोनिक मसल्स और रेड मसल्स. फेजिक मसल्स मतलब ये
मसल्स में आपको याद रखना है कि वाइट मसल्स वैसा मसल्स है जो इन एक्शन मोड वो तुरंत एक्शन में आता है और तुरंत फैटीग कंडीशन में भी आता है. इट मीन्स इट इज़ वेरी रैपिडली द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टेक प्लेस इन अ वेरी रैपिड मैनर और तुरंत ही उसमें फैटीग आ जाता है. सो इट हैज़ रैपिड कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी. रैपिड कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करने का एबिलिटी है, बट तुरंत अंडरगो क्या होता है, फैटीग कंडीशन आता है. इट मीन्स वो मसल्स अब काम नहीं कर सकता है, मतलब तुरंत एक्शन में तो आता है बट वो तुरंत फैटीग कंडीशन में भी आता है. दैट इज़ फैटीग इज़ जस्ट अ कंडीशन इन विच अ मसल्स इज़ नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. ठीक है, तो फैटीग कंडीशन वहाँ जस्ट इसको इन अ वेरी सिंपल मैनर कि मसल्स थक जाता है ये बोल सकते हैं. सो फैटीग कंडीशन में आता है बट तुरंत एक्शन मोड में भी आता है और तुरंत फैटीग कंडीशन भी होता है. बट टोनिक मसल्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. हैज़ लेसर स्लोअर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. इट हैज़ स्लोअर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है वो थोड़ा इसके कंपैरेटिवली में स्लो है. सो इट डज नॉट अंडरगो फैटीग इन फास्टर मोड. सो फैटीग जो होता है वो जल्दी नहीं होता है. फैटीग जो होता है जो जल्दी नहीं होता है वो डज नॉट अंडरगो फैटीग अर्ली. सो नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ये वाइट मसल्स को वाइट मसल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वाइट मसल्स बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है? तो ये वाइट मसल्स जो बना हुआ है वो मायो एल्बुमिन से बना हुआ है. मायो एल्बुमिन. और यहाँ जो रेड मसल्स बोला जा रहा है क्योंकि ये मायोग्लोबिन से बना हुआ है. और ग्लोबिन का जो कंपाउंड है, ग्लोबिन का जो कंपाउंड है वो हीमोग्लोबिन का जैसा कंपाउंड था वैसे ही कुछ है मायोग्लोबिन का भी कंपाउंड, इसलिए रेड कलर का होता है. एंड दिस इज न वाइट कलर. एल्बुमिन है तो आपको याद होगा जो एल्बुमिन प्रोटीन का बना होता है, एग का जो ये वाइट पोर्शन जो होता है वो एल्बुमिन प्रोटीन का बना होता है, इसलिए यहाँ पे एल्बुमिन आ रहा है. तो जस्ट यू कैन रिमेंबर वहाँ से कि ये वाइट मसल्स क्यों होते हैं. इस तरीके से आप कंपाउंड को रिमेंबर कर सकते हैं. एल्बुमिन कौन सा है, जो एग में जो वाइट कलर का जो पार्ट है वो एल्बुमिन प्रोटीन का बना होता है, इसलिए. और वहाँ से एल्बुमिन बोल सकते हैं कि एल्बुमिन मायो एल्बुमिन, वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि मायो एल्बुमिन जो है वो वाइट कलर, मायोग्लोबिन जो है वो रेड मसल्स है. मायोग्लोबिन जो है वो रेड मसल्स का है क्योंकि ग्लोबिन हीमोग्लोबिन से कुछ याद आ रहा है, तो यू कैन जस्ट रिलेट एंड जस्ट लर्न इट. नेक्स्ट इज एक और आपको मसल्स याद होगा. विच टाइप ऑफ मसल्स, ये तो हो गया कि बहुत ही रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये स्लोअर रेट से कॉन्ट्रैक्ट करता है. बट कौन सा ऐसा मसल्स है जो स्टार्टिंग से फ्रॉम आवर बर्थ टू द डेथ वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते ही रहता है? विच टाइप ऑफ मसल्स विच डज द कॉन्ट्रैक्शन लाइफ टाइम. ठीक है, सो मसल्स विच डज नॉट अंडरगो फैटीग लाइफ टाइम. फैटीग दैट इज़ वो मसल्स थकता ही नहीं है लाइफ टाइम तक, उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स. हार्ट का जो मसल्स होता है उसको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं. सो कार्डियक मसल्स ऐसा मसल्स है जो लाइफ टाइम तक थकता नहीं है. लाइफ एंड के आफ्टर एंड ओनली इट गेट स्टॉप्ड, वहाँ पे भी स्टॉप होता है बट टिल लाइफ टाइम इट डज नॉट स्टॉप. वो फैटीग कंडीशन नहीं आता है वहाँ पे, किस में, कार्डियक मसल्स में. नेक्स्ट इज जो हीमोग्लोबिन है, इट हेल्प्स इन द कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन, बट मसल्स इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन. ये स्टोर करता है ऑक्सीजन को इन द मसल्स, बट जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स ओनली, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्ड मसल्स. पेयर्ड मसल्स का 2 टाइप था, बट अब हम बात करेंगे कि लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप्स का मसल्स होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. सो स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे. लोकेशन के बेसिस पे हम लोग 3 टाइप्स, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट दैट इज, पहला है स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल्स एंड थर्ड इज कार्डियक मसल्स. पहला हम स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स होता है. फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड, second is smooth and third is cardiac. Straighted muscles, it is striped in shaped, इसलिए इसको straighted muscles बोला जाता है. नेक्स्ट हम बताए थे कि it is voluntary muscles, ये voluntary muscles है, that is it is under our control. और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा skeletal muscles. skeletal muscles skeletal muscles जितना भी होता है वो सब straighted muscles में ही आता है. स्मूथ मसल्स दैट इज इट इज़ इनवॉलेंट्री, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जितना भी इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी हो, इनर
लाइनिंग, जैसे इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो दीज आर द इनर लाइनिंग, जितना भी इनर लाइनिंग हम लोग का बॉडी का वो सब स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। सो नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में हम लोग बोले कि ये एक ऐसा मसल्स है जो फैटी कंडीशन में नहीं आता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये अपीयरेंस में तो स्ट्रेटेड टाइप का है, अपीयरेंस में ये स्ट्राइप्ड मसल्स टाइप, मतलब स्ट्रेटेड मसल्स की टाइप का है, ठीक है, बट इट इज़ इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब ये है तो स्ट्रेटेड टाइप का, ठीक है, अपीयरेंस के बेसिस पे, बट ये इनवॉलेंट्री एक्शन करता है, दैट इज़ ये हम लोग के कंट्रोल में, हार्ट बीट हम लोग के कंट्रोल नहीं है, बट इसका जो मसल्स है वो स्ट्रेटेड स्ट्राइप्ड मसल्स की तरह है। सो इट इज़ कम अंडर द कार्डियक मसल्स को कार्डियक मसल्स बोलते हैं। सो ऑफ कोर्स एग्जांपल इज हार्ट। सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, दैट इज अरेंजमेंट, की मसल्स का अरेंजमेंट किस तरीका से होता है, एंड दैट विल डिस्कस ऑन द डायग्राम। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी मसल टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग अब स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर में हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे कि मसल टिश्यू का जो अरेंजमेंट है किस तरीके से अरेंज्ड है मसल टिश्यू। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ना डायग्रामेटिक फॉर्म। फर्स्ट सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम को पहले देखिए, फिर ये डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो पहला ये डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। ये एक मसल टिश्यू है जिसमें कि जो मसल्स है दीज आर अरेंज्ड इन बंडल्स, बंडल्स के फॉर्म में अरेंज्ड है। तो इसमें सबसे बाहर का जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइसियम, एपीमाइसियम, या फिर इसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। ये सबसे बाहर वाला लेयर स्केलेटल मसल्स। अब इसी मसल्स के अंदर डिफरेंट बंडल्स आर प्रेजेंट, मसल का जो बंडल्स प्रेजेंट है। तो ये लेयर को हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर का एपीमाइसियम के जस्ट अंदर का जो लेयर है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। तो पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मसल बंडल्स। पेरीमाइसियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मसल बंडल्स। मसल बंडल्स को हम लोग फैसिकल्स भी बोल सकते हैं, दैट इज फैसिकल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे बाहर वाला लेयर है वो है एपीमाइसियम, उसको हम लोग स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। उसके अंदर बंडल्स के फॉर्म में स्केलेटल प्रेजेंट है, दैट इज मसल्स आर प्रेजेंट इन अ बंडल फॉर्म। तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमाइसियम, और पेरीमाइसियम साइंटिफिक वे में हम लोग पेरीमाइसियम बोलेंगे, या फिर उसको मसल बंडल्स और फैसिकल्स भी बोल देंगे। सो नेक्स्ट इसके अंदर भी देख रहे हैं एक सेल्स प्रेजेंट है, उस सेल का नाम है मसल फाइबर्स, या फिर इसको मसल सेल भी बोलते हैं, मसल सेल। तो ये है मसल सेल्स। इस मसल सेल्स का खासियत ये है कि ये सिंकाइटियल नेचर का होता है। सिंकाइटियल नेचर का मतलब इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है विदाउट एनी बाउंड्री। इट मीन्स इफ सेल इज प्रेजेंट, अगर एक सेल का बात कर रहे हैं तो इस सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सिंकाइटियल नेचर, सिंकाइटियम। तो यहाँ पे सिंकाइटियल नेचर का है ये मसल सेल। तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड आर प्रेजेंट, दैट इज मसल सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होता है। दूसरा जो सेल में, जैसे सेल में हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो या फिर प्लाज्मा लेमा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आउटर लेयर को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सार्कोलेमा बोलते हैं, सार्कोलेमा। सेल में हम लोग जैसे कि बोलते हैं प्लाज्मा लेमा बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन को, तो यहाँ पे मसल सेल में हम लोग आउटर मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं, और जो अंदर का साइटोप्लाज्म बोलते हैं सेल में, बट ये मसल सेल है तो यहाँ पे हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट है तो सिंकाइटियम बोलेंगे, सिंकाइटियम। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे मसल फाइबर्स को हम लोग मसल सेल बोलते हैं, डैट इज इसका नेचर है सिंकाइटियल नेचर, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट अब यही मसल्स फाइबर्स के अंदर, मसल्स फाइबर्स को हम लोग एक और नाम से, डैट इज एंडोमाइसियम। तो इस लेयर को हम लोग एंडोमाइसियम भी बोलते हैं, एंडोमाइसियम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोमाइसियम। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, पेरीमाइसियम के अंदर एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। और उसके बाद फिर ये मसल फाइबर्स के अंदर और सारा फिलामेंट्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं, दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड मसल फाइबर्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं MUS, मसल्स फिलामेंट, मसल्स फिलामेंट भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको मायोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। सो अभी तक हम लोग क्या देखें
कि मसल्स जो है वो बंडल्स के फॉर्म में अरेंज्ड है। सबसे पहले होता है एपीमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम और फिर एंडोमाइसियम। उसका अलग अलग नाम है, डैट यू कैन सी। किसका नेचर कैसे है वो हम लोग डिस्कस किए। और उसके बाद फिर ये मसल्स फाइबर्स जो है उसके अंदर मसल फिलामेंट्स, डैट इज मसल फिलामेंट्स आर प्रेजेंट एंड मसल, और उसी को मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। अब ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम, इसी डायग्राम को हम लोग सेक्शन वाइज डैट इज इस तरीके से देखेंगे, एकदम 2D डायग्राम में, डैट इज 2 डायमेंशनल में इस तरीके से दिखेगा। तो ऊपर से देखेंगे तो किस तरीके से, अगर इस रीजन से देखें तो ये इस तरीके से दिखेगा। सो यहाँ पे हम लोग सबसे ऊपर जो बाहर का लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। उसका अंदर का लेयर उसको क्या बोलेंगे, यस, पेरीमाइसियम। दिस इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। और हेयर ऑल्सो यू कैन राइट, इसी को हम लोग यहाँ बनाए हैं पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। और सबसे अंदर वाला रीजन को क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम, ठीक है। और एंडोमाइसियम के अंदर ही मसल फिलामेंट्स या फिर बोल सकते हैं मसल मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट। और यही मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन आर 2 बैंड लाइक स्ट्रक्चर, 2 बैंड के फॉर्म में अरेंज्ड होता है, दैट इज लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। और ये लाइट बैंड और डार्क बैंड क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 प्रोटीन, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के चलते होता है। और उसी के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट के बारे में लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट क्या होता है। और फिर आफ्टर दैट वी विल सी द स्लाइडिंग फिलामेंट की मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी हम देखें सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में कि मसल्स का स्ट्रक्चर किस तरीका से होता है और उसका नेचर किस तरीका से। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल and after that we will see the sliding filament. So if you like the video, please subscribe to the channel and hit the bell icon to get all the notification in your device. Thank you.